दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और हमारे चांद सूरज कैसे बने, इसके बारे में पहले ही हमने आपको बहुत कुछ सुना दिया होगा और आपने सुन भी लिया होगा। और इस टॉपिक पर अब तक बहुत सारी वीडियो भी बनाए जा चुके हैं। साथ ही हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इस टॉपिक पर भी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस बीच जो हर कोई जानना चाहता है वो ये है, क्या हम पहले बंदर हुआ करते थे या फिर क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? तो फिर बंदर से हम इंसान कैसे बने और हमने उस समय क्या क्या फेस किया? आज हम इस पर बात करेंगे। तो आइए जानते कि कैसे हुआ था हम इंसानों का विकास। दोस्तों, डायनासोर के अंत की कहानी भले ही थोड़ी भयानक हो, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ से ये पहला कदम था। अब तक सब कुछ सही है और परफेक्ट चल रहा था, पर कहते हैं ना कि जो सही वाला सच होता है वो बाद में बड़ा भयानक रूप ले लेता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ इतना सही चल रहा था कि तभी इस बीच में एक एस्टेरॉयड आया और उसने 1 मिनट के अंदर प्रकृति की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। इसे अगर शुरू से कम शब्दों में समझा जाए तो करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास शुरू हुआ था, तब सबसे पहले पानी में बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू किया और मैमल्स का विकास हुआ। ये वही मैमल्स थे जो डायनासोर के अंत के बाद भी बच गए थे। इसके बाद पक्षी और धरती पर रेंगने वाले जीव आए। फिर ऐसी प्रजातियां आई जो पानी और धरती पर दोनों जगह रह सकती थी। इसके बाद डायनासोर, बंदर, चिंपैंजी आदि का विकास होता चला गया। डायनासोर के अंत के समय मैमल्स बच गए थे जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले थे। ये चूहे जितने छोटे थे और इसी वजह से डायनासोर के अंत के समय ये मिट्टी के नीचे जाकर छिप गए थे और जीवित बच गए थे। यानी ये अपने बिलों में जाकर छिप गए थे, जहां इस महाविनाश से बचने में कामयाब रहे थे। महाविनाश के बाद मैमल्स जमीन के नीचे रहने लगे और इनका आकार इनके लिए वरदान साबित हुआ था, जबकि विशाल डायनासोर खुद को बचा नहीं पाए। एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी का वातावरण काफी बदल गया था और टेम्परेचर काफी बढ़ गया था और बढ़ती गर्मी से पेड़ पौधे समेत बचे कुछ जीव भी जलकर मर गए। फिर कभी पृथ्वी लावे जैसे गर्म रही तो कभी बर्फ की मोटी चादर में ढक जाती। लेकिन पृथ्वी पर एक बार फिर वातावरण सामान्य हो गया और अब तक मैमल्स की प्रजाति 5% ही रह गई थी जो इवॉल्व होने लगे थे। इनमें से कई प्रजातियों ने जन्म लिया। इसी प्रक्रिया में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर ने जन्म लिया। शुरुआत में ये बंदर आज के बंदरों से काफी अलग थे। इनकी आंखें आगे की तरफ थी और शरीर काफी छोटा हुआ करता था। धीरे धीरे प्राइमेट्स के सर में एक एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में 4 पैर की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। प्राइमेट्स के साथ साथ धरती के पेड़ पौधों और वातावरण में एवोल्यूशन हो रहा था। अब धरती के तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 4.5 करोड़ साल पहले इसी बदलाव के चलते हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होना शुरू हो गया था। अब तक सभी द्वीप अपनी जगह पर थे, लेकिन एक नई संरचना का होना अभी बाकी था, जिसके चलते 2 महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आए थे। दोस्तों, ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। उस समय भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई करोड़ साल का समय लगाया था। जब ये टेक्टोनिक प्लेट एशिया से जा मिली तब हिमालय का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखलाएं विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। साथ ही मौसम के पैटर्न में भी बदलाव आया, जिसके चलते दुनिया के सभी बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। दोस्तों, जहां एक तरफ पृथ्वी के हर द्वीप में विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जानवरों का विकास हो रहा था। जीव अब घास के मैदानों में रहने लगे थे और साथ ही नई प्रजातियों का विकास होना शुरू हो गया था। पुराने मैमल्स के मुकाबले विकसित हुए मैमल्स काफी खतरनाक थे। उन्होंने दूसरे जानवरों को मारकर खाना भी शुरू कर दिया था। अब मैमल्स डायनासोर की तरह राज करने लगे थे। 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ गई जिसमें आज है। तब धरती पर आहट जैसा सब कुछ था, सिवाय हम इंसानों के, जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाले थे। आज से 40 लाख साल पहले धरती पर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्व इलाके में एक नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण में मौसमी हवा बदल गई और जंगलों में हवा का प्रवास कम हो गया और इस वजह से जंगल सूखने लगे। अब इस ड्राई जंगल में जो जानवर रहते थे उन्होंने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे पायरोलैप्थिकस, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ये बंदर पेड़ों पर रहते थे, जो कि एक टहनी से दूसरी टहनी पर उछल कर जाते थे। इसके लिए ये आगे के 2 हाथों का प्रयोग करते थे और कभी कभार दोनों पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से थी, इसके बावजूद ये जमीन पर नहीं चलते थे। इससे हम इतना तो जान गए कि 2 पैरों पर चलना हम इंसानों की खोज कभी थी ही नहीं, बल्कि वो तो एव्स की खोज थी। अंतर सिर्फ ये था कि ये पेड़ों पर रहते थे, लेकिन आगे चलकर ये जमीन पर चलने वाले थे। इसमें से कुछ प्रजाति चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कुछ इंसान बनकर विकसित हो गई।
आर्डिपिथेकस रेमेडिस ही पहले वो एव्स थे जो पेड़ों से नीचे उतरकर भोजन की तलाश करते थे। लाखों साल तक इनका इवोल्यूशन चलता रहा और अफ्रीका की हर जगह अब एव्स फैल चुके थे। अभी भी एव्स के हाथ काफी लंबे थे। पेड़ों पर लगातार झूलने की वजह से इनके हाथ पैर जितने ही लंबे थे और कई हजार साल तक विकास होने के बाद इनके शरीर में काफी बदलाव आ चुका था। अब इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और हाथ से भोजन खाना शुरू कर दिया था। विकास की इस प्रक्रिया में इनके शरीर में भी बदलाव होने लगा। इनका सर जो कि पहले छोटा था अब वो बढ़ चुका था। दोस्तों 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस थे, जिनका दिमाग का आकार बढ़ चुका था और वो समझ चुके थे कि उन्हें दिमाग का प्रयोग कैसे और कहां करना है। सबसे पहले उन्होंने पत्थरों का प्रयोग हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया। इससे इनके हाथ मजबूत होने लगे और हथियार की मदद से शिकार करना भी आसान हो गया। होमो इरेक्टिस हमारे पहले वो पूर्वज थे दोस्तों जो समूह में शिकार करते थे। आग की खोज करके इन्होंने मानव भविष्य में अहम भूमिका निभाई थी। आग की खोज के बाद इन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ भोजन को चबाने की ऊर्जा कम हो गई और अब वो अपनी इस ऊर्जा को बुद्धि के विकास के लिए प्रयोग करने लगे। इसकी वजह से आगे वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुई। 2 लाख साल पहले इंसान आज की तरह पैदा हुए थे। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई। अब वह मुंह से अलग अलग आवाज निकाल सकता था, दूसरों के साथ संचार कर सकता था। भले हम इंसान जैसे दिखते थे लेकिन अभी भी कई आविष्कार बाकी थे। अपने लिए एक घर, समाज और नगर का निर्माण अभी बाकी था, जिसके लिए विकास की ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों इवोल्यूशन की यह प्रक्रिया अभी रुकी नहीं बल्कि अभी भी लगातार चलती जा रही है। आज हम इंसानों ने भले ही कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है लेकिन कहीं न कहीं आज भी हम खुद को हमारे पूर्वजों की देन ही समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को सही मानते हैं कि बंदर ही हमारे पूर्वज हैं। इस बात पर बहस करने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है और हर किसी को अपनी एक अलग राय महसूस होती है और अलग राय रखने का हक भी है। लेकिन एक बात जिसे कोई बदल नहीं सकता वो है जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी से हुई थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।